हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, आपको इसमें श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए, इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऑप्शन को टर्मिनेट कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे कितना है 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 3 है। तो देखिए, अब 9 में से जब 3 गया है तो कितना बचा 6, और 6 में से 4 गया है 2 गया है तो कितना बचा है। देखिए यहाँ पे -3 की कमी हो जा रहा है, और यहाँ पे -2 की कमी हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है -1 की कमी हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे कितना कमी होगा, -1 की कमी होगी, यानी यहाँ 0 कमी होगा। तो 3 के बाद अब कितना आएगा, 0 कमी होगा तो 3 ही आएगा, यानी दूसरे जगह पे दूसरे प्लेस पे जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 3 कैसे, देखिए दूसरे कहाँ किस ऑप्शन में 3 है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और किसी ऑप्शन में देखिए ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, यानी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन क्या हो गए, खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें भी ओ से स्टार्ट है, इसमें भी ओ से स्टार्ट है, तो पहला नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले स्थान पे तो ओ आएगा, तो हम पहला वाला चेक बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता ही हो गया ना कि ओ तो आएगा ही आएगा। अब देखिए हमें दूसरा पता निकाल लिए 3 होगा। अब तीसरा देखेंगे क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्यू से कितना हो रहा है, ये पी हो रहा है, फिर आर हो रहा है, फिर ओ हो रहा है। अगर इसका प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत आसान हो जाए। जैसे क्यू का वैल्यू कितना होता है 17 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है। इसका स्थानीय मान आपको याद रहेगा तो बहुत आसान से लग जाएगा। देखिए 17 से कितना हो रहा है 16, यानी -1 कम हो रहा है, कितना हो रहा है -1 कम हो रहा है, और 16 से कितना हो जा रहा है 18, यानी इधर कितना हो रहा है +2 हो रहा है, फिर इधर कितना होगा 18 से कितना हो जा रहा है 18 से 15 हो रहा है, यानी कितना हो जा रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, अब जो होगा देखिए नंबर कितना 1 2 3 हो रहा है, फिर यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब प्लस होगा, अब क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस। तो अब देखिए हमारा ओ है, ओ में अगर 4 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी 15 और 4 19, और 19 किसका वैल्यू होता है यस का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये यस वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी क्वेश्चन आराम से लगाएंगे। लगाने तो सब क्वेश्चन लगता है, लेकिन कम समय में लगाना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। देखिए हम आपको कुछ प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिए आपको 1 से 5 तक तो याद ही होगा, 1 से 5 तक यानी ABCD तो याद ही रहेगा। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द EJOTY, इसको नोट कर लीजिएगा EJOTY। इसका मतलब क्या होता है 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 25 होता है, ठीक है, सॉरी ये 20 होता है, और ये कितना होता है 25 होता है। तो 5 10 15 20 25। अब देखिए T20 मैच सुनी होगी, T20 मैच होता है, तो टी से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको हम बता रहे हैं कि याद करने का तरीका, देखिए जैसे क्यों होता है, और इसके बाद क्या होता है एक जी होता है, क्या होता है जी होता है। तो देखिए जी कैसे लिखा जाता है, जी ऐसे लिख दो। तो देखिए जी में यहाँ क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, इसी तरह क्यू में भी इसे लिखा जाता है ना, तो क्यू में भी 7 आता है, तो जी पहले आता तो 7 हो जाएगा, क्यू वाले में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू वाला 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे जी के बाद क्या आएगा एच आएगा, तो इसको ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8। अब देखिए ये कितना है हमारा आई है, तो इसको ऐसे हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। 1-2 बार ऐसे करेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा 9 हो गया। अब 10 बता ही दिए कैसे याद करना। 11 देखिए जैसे हमारा के होता है, क्या होता है एक के होता है, तो के ए वाला जो अगर हम ऐसे खींच के सीधा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, यानी के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। जैसे के यल, अब यल देखिए के बाद आएगा तो यल का वैल्यू कितना होगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम और डब्लू बता देते हैं, एक यम होता है और एक डब्लू। तो यम देखिए 3 की तरह दिख रहा है कि नहीं, 3 भाई ऐसे लिखा जाता है, तो इसी का उल्टा क्या है इसमें भी 3 आएगा, और डब्लू है इसमें भी 3 की तरह दिख रहा है, डब्लू जो है इसमें भी किसकी तरह दिख रहा है 3, तो ये पहले आएगा, यम पहले आएगा, डब्लू बाद में, यानी 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 23, यानी यम का वैल्यू 13 हो जाएगा, डब्लू का वैल्यू 23 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एन देख लीजिए, जैसे देखिए ए एन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है एन,
तो n में अगर ऐसे यहाँ जोड़ देंगे तो हिंदी में 4 ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, एक n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओ को बताए हैं कितना होता है 15 होता है। उसके बाद p को देखिए, p अगर p को ऐसे कर देते, जैसे p लिखा है इसको ऐसे आगे बढ़ा देते, 1 हो जाएगा 6, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यों का बताए हैं कितना होता है 17 होता है। ठीक है, r का याद कर लीजिएगा, r कितना होता है 18 होता है। s कितना होता है 19 होता है। t 20 हो जाएगा। अब देखिए भी सुने होंगे, भी से कितना वॉइस, भी से क्या बनता है वॉइस, वॉइस मतलब आवाज होता है। ठीक है, भी वॉइस, तो भी से कितना हो जाएगा 22, और इसके पहले यूं आएगा, इसके पहले क्या आएगा यूं आएगा, तो यूं कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपको डब्लू बताई दी है कितना होता है 23 होता है। एक्स कितना होता है इसको ध्यान रखिएगा 24 और 25 26, तो अब तो इतना जान ही रहे 26 शब्द होता है, तो ये 26 हो जाएगा, ये 25। ऐसे अगर आपको इसका स्थान याद रहेगा तो बहुत जल्दी ऑप्शन को मतलब क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन कीजिए तो ऑप्शन से जरूर चेक करते रहिएगा। अब देखिए जैसे इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 1 दिया है, पहले नंबर को चेक करिए, फिर यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। तो देखिए 1 से कितना हो बढ़ा है 3, 3 से 5, 5 से कितना होगा 7, कितना होगा 7। अब 7 ये देखना, देखिए ये पहले स्थान पे था, फिर ये दूसरे स्थान पे था, ये तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ जो होगा कितने स्थान पे होगा चौथे स्थान पे होगा। तो चौथे स्थान पे कितना आएगा 7 आएगा। देखिए चौथे स्थान पे 9 है, चौथे स्थान पे 9 है, और यहाँ पे चौथे स्थान पे 7 है, यानी या तो ये होगा या तो बी सी होगा। 2 ऑप्शन देखिए ऐसे चला गया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ऐसे चला गया, तो हमें पता चल गया ना कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए या सी होगा। अब देखिए इसमें से किस कैसे लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है आपका 14 है। एन मतलब कितना होता है ये बताए हैं, ऐसे देखिएगा तो एन मतलब 14 हो जाएगा, एच मतलब कितना हो जाएगा 8। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा प्लस के 6 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है प्लस के 6, और यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 6 14 हो रहा, फिर आगे को भी बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे आगे को भी बढ़ाएंगे 14। ठीक है, तो 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए इसके बाद एन है, एन के बाद कितना आएगा 14 के बाद 20 आएगा, और 20 किसका होता है T20 होता है, तो यानी जो भी होगा इसके बाद एन के बाद आएगा वो टी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आप 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करना। देखिए जैसे ए है, ए के बाद कितना हो रहा है बी, बी के बाद डी हो रहा है, डी के बाद कितना हो रहा है जी। अच्छा देखिए ए के बाद बी मतलब इसमें कितना हुआ +1 हुआ है, बी के बाद डी हुआ, बी का वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 4, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है +2 जुड़ा हुआ है। अब देखिए डी का प्लस वैल्यू कितना होता है 4, इसका कितना होता है 7, इसमें कितना जुड़ा हुआ +3 जुड़ा हुआ है। अब अगला जो जुड़ेगा कितना जुड़ेगा +4 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा +4, तो जी का 7 होता है, 7 में 4 जुड़ेगा 11, यानी 11 मतलब क्या होता है के, क्या होता है के, यानी जो ऑप्शन शुरू होगा कहाँ शुरू होगा के से, यानी बी वाला सही हो सकता है या तो सी, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो गए, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब देखिए इसको कैसे लगाना है, देखिए आपको बताए हैं या तो बी सही होगा या तो सी, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हैं। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे चेक, जो कॉमन दिखे उसको चेक करने की जरूरत नहीं। देखिए जैसे के बाद 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम दूसरे वाले को मिलाएंगे ही नहीं कितना हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जब यहाँ भी 3 है यहाँ, तो दूसरा सीरीज चेक करके हम क्या करेंगे, हमें तो आंसर पता है, तो हम क्या करेंगे सीधे तीसरा चेक करेंगे। तो एफ के बाद कितना हो रहा है, ये एफ हो रहा है, एफ के बाद फिर कितना हो रहा है जी हो रहा है, और जी के बाद कितना हो रहा है आई हो रहा है। तो एफ से एफ हो रहा है यानी कितना जुड़ा है उसमें 0 जुड़ा हुआ है, और एफ से जी हो रहा है तो यानी कितना जुड़ा हुआ है +1 जुड़ा है, और जी 7 है, और फिर आई कितना है 9, यहाँ कितना जुड़ा हुआ है +2 जुड़ा हुआ है। अब कितना जुड़ेगा +3 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 3, तो आई में जब 3 जोड़ेंगे तो आई का वैल्यू कितना होता है 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 किसका वैल्यू होता है यल का होता है, किसका वैल्यू होता है यल, तो देखिए इसमें यम है, इसमें क्या है यल है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको आप लगा पाएंगे, और ऐसे ऑप्शन को टर्मिनेट जरूर कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है कि श्रृंखला का लुप्त मान भरना है आपको,
तो देखिए पहले एक चेक कर लीजिए, जैसे सी से देखिए एफ हो रहा है, एफ से आई हो रहा है, आई के बाद कितना होगा, तो सी का वैल्यू 3 होता है, 3 से कितना हो रहा है, एफ का वैल्यू 6 होता है, यानी इसमें प्लस के 3 जुड़ा हुआ है। और एफ से कितना हो रहा है, आई हो रहा है, यानी 6 से कितना हो रहा है, इसमें भी प्लस 3 जुड़ेगा, क्योंकि आई का वैल्यू कितना होता है 9, तो इसमें भी प्लस 3 जुड़ेगा। ठीक है, अब जो अगला टर्म उसमें भी तो प्लस 3 जुड़ेगा, तो आई 9 होता है, 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 किसका वैल्यू होता है, यल का वैल्यू होता है, किसका होता है, यल। अब देखिए यल किस में है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है, देखिए ना डी में है, ये एम से शुरू है, ये जे से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। तुरंत हम टिक करके इसको आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको इस श्रेणी को पूर्ण करता है उचित विकल्प चुनना है। तो देखिए ये जो यम है इसमें, अब देखिए अगले में 2 यम हो जा रहा है, फिर यहाँ पर अगले में 3 यम हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 4 यम हो जा रहा है, यहाँ पे 5 यम हो रहा है, तो अगले में क्या होगा, 6 यम होगा, यानी यम यहाँ तक आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ क्या होगा, डब्लू, यहाँ डब्लू रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, यम रहेगा। तो देखिए डब्लू के बाद सब यम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डब्लू आ गया, ये होगा नहीं, यहाँ सब यम है, ये भी नहीं होगा। डब्लू से शुरू हो और सब यम हो, तो देखिए सब यम है, ये डब्लू शुरू है, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए इसको आप सेकंडों में लगा सकते हैं जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए सब ई दिया है, यहाँ पर एक एफ दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एफ के बीच में 2 एफ के बीच में ए दे दिया, देखिए जैसे यहाँ पर 2 एफ के बीच में कोई नहीं दिया था, यहाँ 2 एफ के बीच में एक ई दिया है, यहाँ 2 एफ के बीच में 2 ई दे दिया है, और यहाँ 2 एफ के बीच में 3 ई दिया है, तो यहाँ एफ की 4 दे दिया है, यहाँ एफ के बीच में कितना दिया है, 4 ई दिया है। तो अब देखना है कि एफ के बीच में, ठीक है, एफ के बीच में 5 ई होगा, कितना होगा, 5 ई होगा। अब है कितना नंबर, ये भी देखिए, क्योंकि कुछ नंबर ज़्यादा बड़े भी दिए हैं, छोटे भी दिए, देखिए जैसे इसमें देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9। तो अब देखिए 9 शब्द कितने वर्ड है, 9 है। तो अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 9 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3, 3 6 2 8, ये होगा ही नहीं, तो 9 होना चाहिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 10 दे दिया, ऊपर भी देखिए 10 है और ये 8 है। जब 9 का सीरीज चल रहा तो 9 ही आएगा, देखिए 10 है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये होगा नहीं, तो बचा कौन ऑप्शन, सी। और सी में चेक भी कर लीजिएगा, देखिए बताएं 2 एफ के बीच में क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो देखिए एक एफ ये है और एक एफ ये है, तो इसके बीच कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए 2 ई हो गया, 2 ई हो गया, एक ई हो गया, यानी 2 एफ के बीच में 5 आ रहा है, यानी ये भी क्या है, सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह है, देखिए यहाँ पर डब्लू 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 लिखा है, लास्ट में यम है, एक यम फिर इधर आ गया है, फिर तीसरे स्थान पे आ गया है, फिर यहाँ चौथे स्थान पे आ गया है, फिर यहाँ 5वें स्थान पे आ गया है। अब अगलम क्या आएगा, 6वें स्थान पे, नहीं ये अब क्या होगा, यम पहले पाएगा, बाकी सब क्या होंगे, डब्लू होंगे। तो देखिए यम से देखिए ये तो पहले होगा नहीं, क्योंकि यम से पहले शुरू है, बाकी सब डब्लू होना चाहिए। तो देखिए इसमें यहाँ यम आ गया तो होगा नहीं, यहाँ यम आ गया तो होगा नहीं, यम के बाद सब डब्लू होना चाहिए, तो यम के बाद सब डब्लू किस में है, बी में है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक लुप्त शब्द ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखिए जैसे डी के बाद कितना हो रहा है, एच, एच के बाद यल, यल के बाद कितना हो रहा है, पी। तो देखिए 4 है, 4 से कितना हो रहा है, 8, यानी कितना जुड़ा हुआ है, प्लस के 4। यहाँ देखिए यल 8 होता है, यल का वैल्यू 12 होता है, यहाँ भी कितना जुड़ा है, प्लस 4, फिर 12 4 16 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 4 जुड़ा है, तो आगे भी प्लस 4 जुड़ेगा, कितना होगा, देखिए पी का वैल्यू 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, यानी टी वाला ऑप्शन सही होगा, टी से जो शुरू होगा वही सही होगा। अब देखिए टी से कौन सा शुरू है, या तो ए सही हो सकता है या टी, 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे यू है। तो अब देखिए इसको चेक करना, एफ से कितना हो रहा है, जे हो रहा है, एफ का वैल्यू कितना होता है, एफ का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, एफ का वैल्यू 6 होता है। अब बताएं जैसे ई जे ओ टी, पता था ई जे ओ टी, तो जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। तो 6 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी प्लस के 4 हुआ है। फिर जे से कितना होता है, एन,
तो ठीक है, 10 4 14, फिर 14 4 18, यानी 4 4 जुड़ता जा रहा है। तो 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। अब 22 किसका होता है, वी 22 होता है। क्या होता है, वी 22 होता है, यानी वी आएगा। तो वी से कौन ऑप्शन शुरू है, वी वाला। ठीक है, यानी कौन, सॉरी ये तो कटा हुआ है ना, ये तो पहले से कटा था। तो ये ए और डी में देखना वी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे वी आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि श्रेणी को पूर्ण करता है, इसकी जगह कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें कितना है, एफ के बाद एच है, 6 2 8। ठीक है, देखिए एफ का वैल्यू 6 होता है, इसका वैल्यू 8 होता है, तो कितना जुड़ा हुआ है, प्लस के 2। अब देखिए यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, तो इसका 8 से कितना हो रहा है, प्लस के 6, 8 6 14 होता है। फिर एन के बाद कितना आ रहा है, पी का वैल्यू कितना होता है, 16। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 16 होगा, तो यहाँ प्लस 2 जुड़ा है। अब यहाँ पे पी के बाद कितना आ रहा है, वी आ रहा है, 16 और 16 6 22, यानी प्लस के 6 हुआ है। तो अब देखिए सीरीज क्या चल रहा, +2 + 6 +2 + 6। अब 6 के बाद कितना आएगा, प्लस के 2 आएगा, तो ये वी 22 होता है। वी 22 होता है तो 2 जोड़ेंगे, 22 2 24, और 24 एक्स का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है। देखिए एक ही ऑप्शन शुरू है, एक्स से कौन, कितने ऑप्शन शुरू है, एक से शुरू है, एक ही ऑप्शन में एक्स है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। अब आपको चेक करना है तो पूरा चेक कर लिए, लेकिन आपको ऑप्शन मिल गया हमारा सही क्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब देखिए y जो है अगले जगह पे b हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है लेकिन स्थान भी चेंज कर रहा है। तो b का जो देखिए यहाँ पे दूसरे पे हुआ है, तो यहाँ पे जो अगला बढ़ेगा तो पहले पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे c होगा। अब देखिए c से d होगा, फिर देखिए पहले से कितने पे हो जा रहा है, दूसरे पे हो जा रहा है। अब d के बाद e आएगा, d अब e कहाँ पे आएगा, ये दूसरे पे, तो e वाला वैल्यू कहाँ पे आएगा, पहले पे आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे c आएगा, सी से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए सी से कौन सा ऑप्शन है, तो डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अभी ये यहाँ आएगा, तो इस वाले पे देखिए ई किस ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, यानी ये भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करना है आगे। अब देखिए आपको पता चल गया, तो सी होगा या तो बी होगा। आगे हम बता रहे हैं कैसे चेक करना है। देखिए जैसे जेड है, ठीक है, जेड के बाद कितना हो रहा है, वाई, यानी एक घट रहा है, और यहाँ देखिए दूसरे स्थान से पहले स्थान पे आ जा रहा है। इसी तरह यहाँ वाई के बाद कितना आएगा, एक्स आएगा, और एक्स से देखिए एक्स कहाँ आएगा, यहाँ पर पहले स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए सी एक्स यहाँ पर दूसरे स्थान पे क्या है, यहीं पे होगा, बताए थे इसके पहले, या तो बी होगा या तो सी वाला कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पे जी दिया है, यहाँ पे एम दिया है। तो देखिए 5 2 7, ये कितना हो रहा है, 5, भाई 5 है, ये 2 है, तो कितना, इसमें +2 जुड़ा हुआ है, 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना जुड़ा है, देखिए 13 है, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 7 6 13 होता है। फिर एम के बाद कितना है, ओ है। ठीक है, तो 13, ये ओ का वैल्यू 15 होता है, यानी +2 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए +6 जुड़ा होगा, यानी देखिए 15 6 21 जुड़ा हुआ है। फिर अगला जो होगा कितना होगा, 2 होगा, यानी सीरीज क्या चल रहा है, पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 6 फिर 2 फिर 6। तो देखिए अब यहाँ पर कितना जुड़ चुका है, वो यहाँ 6 जुड़ चुका है, तो अब +2 जुड़ेगा तो यूँ कितना होता है, 21 होता है, यूँ कितना होता है 21, और 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 23, और 23 बताए हैं क्या होता है, डब्लू होता है। तो डब्लू से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो डब्लू से देखिए एक ऑप्शन शुरू है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका था। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रम में अक्षरों का अगला समूह क्या होगा। तो क्या होगा आपको बताना। देखिए जैसे ए के बाद कितना हो रहा है, बी, ठीक है, ए के बाद कितना हो रहा है, बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद के। तो देखिए इसमें कितना जुड़ा हुआ, +1 जुड़ा हुआ तो वी आया, इसमें +2 जुड़ा हुआ है तो बी में डी हुआ है। अब देखिए डी के बाद इसमें 7 हुआ, यानी +3 जुड़ा हुआ, कितना जुड़ा हुआ, +3, और जी 7 होता है 11, यानी +4 जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ, +4। अब जो अगला होगा उसमें कितना जुड़ेगा, +5 जुड़ेगा। तो की का वैल्यू कितना होता है, 11, 11 में 5 जोड़ेंगे
16, तो 16 मतलब क्या होता है, पी होता है। तो जो भी ऑप्शन पी से शुरू होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है पी से शुरू है, वही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है आंसर, क्यों आगे टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो सबसे कम टाइम का ही तो वैल्यू होता है। एग्जाम क्वेश्चन घर पे लगाना रहे हर कोई सही लगाएगा, यही क्वेश्चन अगर घर पे बैठ के करना होगा हर कोई कर लेगा, लेकिन एग्जाम में हर कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि वही है कि सारे ऑप्शन मिलाना चेक करते रहते तो नहीं हो पाता है। जैसे इसमें देखिए अब दिया है कि रेटिना, नेशनल अलजेब्रा, रेडिएटर। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप स्पेलिंग सोचेंगे क्या दिया है, आपको बस तर्क देखना। देखिए रेटिना में कितना आ रहा है, लास्ट में एन ए आ रहा है, तो यहाँ जो शुरू हो रहा है एन ए से शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें ए एल लास्ट में आ रहा है तो ए एल से शुरू हो रहा है। रेड यहाँ पर देखिए आर ए आ रहा है तो आर ए से शुरू हो रहा है। तो ये लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, ओ आर आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आर। तो जो भी ऑप्शन शुरू होगा ओ आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। बस आपको इसमें लॉजिक देखना है, न कि स्पेलिंग देखना है। अब देखिए जितने क्वेश्चन हैं ये 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे हैं, ठीक है, तो ऐसे पूछे जा सकते। अब यही सब 1 सेकंड 2 सेकंड वाले है कि 1 सेकंड 2 सेकंड में आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यही आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं, स्कोर आपका बढ़ाने में ही सब हेल्प करते हैं। आप ऐसे पढ़ के छोड़ देंगे तो खत्म आपका नंबर। अब देखिए इसमें भी यही है, आई सी है, यहाँ से आई से शुरू हुआ है, ओ एक्स है तो ये ओ एक्स से शुरू हुआ है, तो सी है तो सी से देखिए कौन शुरू है, सी से एक ही ऑप्शन शुरू है, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें अब तो आपको पता चल गया, आई एन होगा, वी है तो वी है, आर ई, देखिए यहाँ आर ई है तो आर ई से शुरू है, तो जी ई से जो शुरू होगा, जी ई से जेंडर शुरू है, तो यहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला तर्क के समान। अब इसमें आपको आगे बढ़ा के नहीं बताना है, बताना जो श्रृंखला दी है इसी के समान कौन सा दिया गया, तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी कर पाएंगे। जैसे देखिए डी से कितना हुआ, सी, यानी इसमें माइनस ए घटा हुआ है, क्या घटा हुआ है, माइनस ए घटा हुआ। सी से ए हुआ है तो सी से घट हुआ है तो मतलब -2 घटा हुआ। ए से एक्स, अब ए से एक्स मतलब देखिए समझ, ए से अगर एक्स आया है तो ए के बाद कितना आता है, अगर घटेगा बढ़ता है तब भी आता है, जब घटेगा ए के बाद कितना आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद फिर कितना आएगा, वाई आएगा, वाई के बाद फिर कितना आया देखिए एक्स, यानी इसमें कितना लीटर घटा हुआ 3, यानी यहाँ कितना घटा हुआ -3। और देखिए एक्स 24 होता है, प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, 24 से कितना हुआ 20, यानी कितना घटा हुआ -4। यानी जो इस नियम को फॉलो करेगा वही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। जैसे एच देखिए, एच कितना है जी, एच का कितना आया जी, यानी इसमें कितना घटा हुआ, 1 घटा हुआ है, ठीक है। अब जी से कितना हुआ एफ, जी 7 होता है, एफ 8 होता है, इसमें भी कितना घटा हुआ 1, लेकिन घटाना कितना चाहिए 2, तो ये वाला ऑप्शन गया। इसी तरह देखिए यहाँ ओ से कितना हुआ है, एन हुआ है, यानी -1 यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू कितना होता है 14, इसका वैल्यू 12 होता है, तो ये देखिए 14 से 12 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है, ये भी सही है। अब देखिए यल कितना है, यल कितना है 12। अब 12 से अगर अब कितना घटना चाहिए, 3 घटना चाहिए, तो 12 से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का वैल्यू कितना होता है आई होता है, यहाँ पर जे दे दिया, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये 19 से कितना हो रहा है, ये 17 हो जा रहा है, 19 से 17 हो जा रही है, इसका वैल्यू 19 होता है, क्यों का वैल्यू 17, तो हमें एक ही तो घटाना था। अगर यहाँ पर 18 आता यानी आर आया होता तो ये सही होता, ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए इसके मतलब चौथा सही होगा। इसमें देख लीजिए इसमें 1 घटा हुआ है, 23 से 22 हो गया है, 22 से 20 हो गया है, यानी -2 हो गया है। अब देखिए 20 से 3 घटा तो 17 हो गया, और 17 से 4 घटा तो यम हो गया, यम का वैल्यू कितना होता है 13, एम का वैल्यू 13, क्यों का वैल्यू 17, टी का वैल्यू 20 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू 30 होता है। प्लेस वैल्यू याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम से लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। इसमें भी वही आपको समान ढूंढना है, तो समान ढूंढिए कौन सा होगा। देखिए जी कितना है वैल्यू 7 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9, यानी कितना जुड़ा हुआ है +2। और यहाँ फिर देखिए के का वैल्यू 11, यानी यहाँ भी +2 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ +2 हुआ, और 11 से कितना हुआ 13, और 13 से 15, यानी इसमें सब में +2 जुड़ा हुआ। तो देखिए +2 जुड़ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कितना होता है 24, 24 2 26,
अब देखिए 26 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा बी हो जाएगा, अब बी में 2 जोड़ेंगे डी, डी में 2 जोड़ेंगे एफ हो जाएगा। ये यही आपका ऑप्शन सही है। इसमें देख लिए 24, ये कितना होता है 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, और 26 क्या होता है जेड होता है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पी लिखा है, पी कितना होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 18, 18 आर होता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। के कितना दिया है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 बताना है क्या होता है यम होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो समझो ये आपके लिए बहुत आसान लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन विकल्पों में से कौन सा श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब इसमें पूर्ण करना आपको बताने कि कौन सा पूर्ण करेगा। अब देखिए ए के बाद कितना आ रहा है एफ आ रहा है, क्या आ रहा है एफ आ रहा है, तो कितना जुड़ा हुआ है ए के बाद एफ, एफ का वैल्यू 6, यानी इसमें कितना जुड़ गया प्लस के 5। अब देखिए एफ से कितना हो रहा है के हो रहा है, के मतलब 11 है, और ये कितना 6, इसमें भी कितना जुड़ा है 5 जुड़ा है। तो अब देखिए 11 के का वैल्यू कितना होता है 11, 11 में प्लस 5 जुड़ेगा कितना होगा 16, 5 जुड़ेगा कितना होगा 16, और 16 क्या होता है प्लेस वैल्यू किसका होता है पी का, यानी ना तो ये ऑप्शन सही होगा ना तो ये, या तो सी सही होगा या तो डी। हमें 50-50 पता चल गया है, ठीक है। या तो पी से जो शुरू होगा तो देखिए 2 ऑप्शन में है, तो है हमारा क्या भरा जाएगा पी। अब देखिए पी कितना होगा 16, पी का वैल्यू कितना 16 में 5 जुड़ा 21, अब 21 में ये किसका वैल्यू होता है 21 का, 21 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 5 26, और 26 किसका होता है जेड का होता है, यानी ये वाला चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से कौन सा युग निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब देखिए बहुत वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दे, एक का देखिए वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है, पी का वैल्यू 16 होता है। अच्छा देखिए ये नंबर देखने के बाद आपको तुरंत याद आना चाहिए किसी का स्क्वायर दिया है, तो ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 के बाद क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 किसका वैल्यू होता है डी का, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन, ये दोनों चले गए। अब देखिए 3 के बाद देखिए 3 का 4 का, फिर इसके बाद कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 देखिए जेड 26 का वैल्यू होता है, तो 25 किसका हो जाएगा वाई का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला तर्क के समान है, आपको बताना है इसमें कौन सा तर्क के समान है। देखिए जैसे सी का वैल्यू कितना होता है 3, 3 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, देखिए इसमें कितना जुड़ा हुआ है यानी प्लस के 3 जुड़ा हुआ है। अब 6 से 9 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 3 जुड़ा हुआ है। अब 9 से कितना हो रहा है 12, इसमें भी 3 जुड़ा हुआ है। एल से कितना हो रहा है 15 हो रहा है, ये प्लस के 3 हो रहा है, यानी देखिए इसमें सब में प्लस 3 3 जुड़ रहा है। अब देखिए इसमें कितना होगा यल कितना होता है 12, 12 3 क्या होगा 15। अब देखिए यल ओ यानी इस चारों ऑप्शन दिख रहे सही होंगे। अब आप चारों ऑप्शन एक ही साथ चेक करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। अब देखिए यल ओ से सर, अब फिर देखिए 15 से कितना होगा 15 से अभी हमारा क्या होगा 15 हो गया, 15 3 क्या होता है 18, 18 किसका होता है आर का, ये देखिए यहाँ पे आर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके चले गए, ठीक है। 18 3 कितना होता है 21 होता है, 18 3 21, अभी 22 होगा, ये भी चला गया, तो बचा कौन डी बचा, कौन बचा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करना है, तो अगला अक्षर कौन होगा। देखिए अब ये जेड से कितना हो रहा है x हो रहा है, यानी -2 घट रहा है। अब 24 से कितना हो रहा है 22, यानी 2 घट रहा है। देखिए 22 से 20 हो रहा है, यानी 2 घट रहा है, तो यहाँ भी 2 घटा दीजिए। अभी 20 से 2 अगर घटेगा कितना होगा 18, 18 क्या होता है आर होता है, क्या होता है 18 आर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, देखिए AEIOU जब इस तरह देखे तो आपको पता है चारों क्या दिए हैं स्वर दिए हैं, क्या दिए हैं स्वर, तो अगला क्या होगा AEIOU होता है, तो ओ तक दिया है तो अगला यूं होगा। अब देखिए इसमें लॉजिक यही था, स्वर व्यंजन आपको पता होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए जब भरने वाला आए इस तरह कैसे करना है, तो देखिए अब इसमें पूछा है जेड के पहले क्या भरा जाएगा, तो आप देखिए जेड कहाँ पे है आगे, ठीक है। तो देखिए या तो ऐसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि जेड
इसमें कितनी एक्स वाई जेड तीन तीन अक्षर दिख रहे, तो तीन का इसे पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, तीन तीन का क्या बना लीजिएगा, पेयर बना लीजिएगा। तो तीन तीन जब बनाएंगे तो देखिए एक्स वाई यहाँ क्या भरा जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड वाई यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो जेड वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही हमारा सीरीज क्या चल रहा है, देखिए सीरीज चल रहा है एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, यही हमारा सीरीज चल रहा है। तो देखिए पहले में जेड भरा जाएगा, तो जेड से देखिए ये ऑप्शन कट जाएगा, फिर जेड के बाद कितना भरा गया है, एक्स भरा गया, तो जेड एक्स, तो जेड एक्स से कौन शुरू हो, देखिए जेड एक्स इसमें भी है, बस यही तो होगा, जेड से ये भी तो नहीं होगा क्योंकि ये भी एक्स से शुरू होते। तो जेड वाई है, जेड एक्स है, तो जेड के बाद यहाँ एक्स भरा गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए ई आई उनमें सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसमें पूछ लिया है कि सातवां अक्षर कौन सा, इसमें आपको स्वर व्यंजन नहीं देखना है। ठीक है, स्वर व्यंजन क्योंकि नहीं, पांच ही स्वर होते हैं, अगर अगला अब पांच ही स्वर होते हैं लेकिन सातवां अक्षर पूछा तो कैसे करेंगे। देखिए ए है, ये ई है, ये आई है, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा हुआ, प्लस के 4 जुड़ा हुआ है। अब ई से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 5 होता है ये 9, यानी इसमें भी +4 जुड़ा हुआ। इसी तरह आपको जोड़ना है +4, तो इसमें +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 9, 9 4 13, तो 13 क्या होगा, यम हो जाएगा। फिर +4 जोड़ दीजिए, 13 4 17 होगा। 17 क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, 17 4 21, 21 क्या होता है, यूं होता है, क्या होता है, यूं होता है। फिर यू में 4 जोड़ेंगे, 21 4 25, यानी कितना होता है, वाई। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो सातवां क्या होगा, वाई होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला दिख रहा है, वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।